नमस्कार, जय श्री राम। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। और ये बहुत ही बिग सेशन लेकर आपके सामने मैं आया हूँ। और ये इसलिए नहीं आया हूँ कि आपको क्या पढ़ाना है या क्या बताना है, बल्कि इसलिए मैं आया हूँ कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स अभी भी सोए हुए हैं और उनको जगाने के लिए ये सेशन लेकर मैं आया हूँ। आप ये दशहरा बीत गया बहुत बड़ी धूमधाम से, और फिर दीपावली आने वाला है, छठ आने वाले हैं, और अभी भी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स सोए हुए हैं। तो देखिए, स्टूडेंट्स तीन प्रकार के होते हैं जो बिहार बोर्ड की एग्जाम देते हैं। वो तीन प्रकार के होते हैं, और मैं बार बार बता रहा हूं कि अभी नहीं तो अब कभी नहीं है। अब आपके पास समय समाप्त हो गया। एक स्टूडेंट ऐसा होता है कि जो डे वन से पढ़ता है, डे वन से पहला ही दिन से स्टार्ट करता है पढ़ने के लिए, ठीक है, वो टॉपर में आता है। दूसरा स्टूडेंट आता है कि एग्जाम के एक दिन पहले रात भर पढ़ता है और बस इस आशा में पढ़ता है कि किसी तरह से पास हो जाए। और 90% स्टूडेंट ऐसे होते हैं, 90% ऐसे स्टूडेंट होते हैं कि जो एक महीना 2 महीना पहले सचेत होते हैं, अब सोचने लगते हैं कि यस माय एग्जाम इज वेरी नियर, आई शुड स्टडी, मुझे पढ़ना चाहिए। तो मैं उसी स्टूडेंट के लिए सेशन लेकर आया हूं और उसी स्टूडेंट को मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन उससे पहले एक चीज आप समझ लो 2023 के रिजल्ट के बारे में। देखो, 2023 में टोटल कैंडिडेट 13,04,586 थे। देखो, 13,04,586 स्टूडेंट थे टोटल। पहला पॉइंट को समझो, उसमें से 10,91,948 स्टूडेंट पास हुए, यानी कि क्वालिफाइड हुए। तो आप अनुमान लगाओ कि बिहार में 13 लाख, यानी कि 2023 में 13,04,586 स्टूडेंट हुए, यानी कि इस बार 2024 में टोटल 14 लाख स्टूडेंट एटलीस्ट होंगे, जो साइंस आर्ट्स कॉमर्स तीनों के लिए है, ठीक है। और 10 लाख हुए, यानी कि 2 लाख, करीब करीब 2 लाख स्टूडेंट फेल हो जाते हैं। अब सोचो आंकड़ा कि बिहार बोर्ड जो कि इतना इजी अपना एग्जाम बताया है, इतना इजी प्रोसेस बताया है कि एक स्टूडेंट को 100 में 30, यानी उतना तो ऑब्जेक्टिव उसका होता है यार, एक बच्चा को बैठाया जाए तो वो मार देता है। लेकिन 2 लाख स्टूडेंट, यानी कि किस स्तर के स्टूडेंट होते हैं, किस तरह की तैयारी करते हैं, तो 2 लाख। अब देखो उसमें से क्या होता है कि 5,13,222 स्टूडेंट जो फर्स्ट डिवीजन से पास हुए थे, यानी कि इनको 60% मार्क्स मिला था, यानी कि 60%। 5,13,222 स्टूडेंट जो फर्स्ट डिवीजन से, साइंस आर्ट्स कॉमर्स तीनों के आंकड़ा है, ठीक है ना। अब तुम लोग 5 लाख, यानी कि 14 लाख में से 5 लाख स्टूडेंट जो 60%, और हम लोगों को किसके लिए मेहनत करना है, ठीक है। अब ये बात को समझ लो कि 5 लाख स्टूडेंट 60%, और 60% सुनने हुए हम लोगों को कितना मानना है। तो मैं ये सेशन लेकर आया हूं कि 65 to 90, यानी कि 75% से लेकर 90% तक हम लोग कैसे पाए। टॉपर की तो बात छोड़ दो, वो तो अब समय बीत गया। अब तो यू कैन बी अ टॉपर। टॉपर वही हो सकता है कि जो डे वन से पढ़ता हो, जो डे वन से पढ़ता हो और 2 साल समय हो गया, उसके पास सिलेबस कंप्लीट है, उसका ये चीज मालूम है कि पेपर पैटर्न कैसा होता है और उसको बेसिक कंसेप्ट उसका क्लियर है, वो आ सकता है। तो टॉपर में तो अब तुम नहीं आ सकते हो, ठीक है। उस स्टूडेंट की लिए हम बात छोड़ देते हैं। पहला। दूसरा कैटेगरी का स्टूडेंट से होता है कि जो रात दिन पढ़ेगा, कब, जब एग्जाम से एक दिन पहले रात भर पढ़ कर जाएगा कि किसी तरह से पास हो जाए, ये पहला स्टूडेंट हुआ। दूसरा जो, यानी कि जिसको पास होना है या फेल होना है, उसको पास और फेल शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे, पास हो। और तीसरा स्टूडेंट जो होता है उस आशा में बैठा हुआ है आगे चलो यार थोड़ा सा मेहनत करते हैं तो हमारे 75% कम से कम आ जाए, जो कि डिस्टिंक्शन लिखा जाता है। आपके पेपर पे डिस्टिंक्शन लिखा जाता है, यानी कि जो रिजल्ट आएगा डिस्टिंक्शन, तो 25%, और बिहार बोर्ड में 25% मार्क्स पाना आसान है। इट्स क्वाइट इजी टू गेट 75% मार्क्स इन बिहार बोर्ड, क्योंकि उस तरह से उसकी रचना है, थोड़ा सा स्टूडेंट्स की जरूरत है। अब हम उस पॉइंट को बताने की कोशिश करूंगा। पढ़ना नहीं, आप जितना पढ़ लिए दैट्स ओके। अब तो जागने की बात है कि आप कैसे जागृत करेंगे, और थोड़ा सा जगाने की मैं कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। और पॉइंट वाइज मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, और इसी पे आपका 75% मार्क्स आ जाएगा। मैंने अभी कहा कि सेशन उनके लिए नहीं है जो कि डे वन से पढ़ रहे हैं, जो टॉपर लिस्ट में आएंगे उनको टॉपर बनना है। वो स्टूडेंट जो अभी भी नहीं पढ़ेंगे, अभी भी उनके पास बहुत समय है, अभी तो
अक्टूबर बीत गया, आप समझिए कि तुम्हारे पास डेज कितना है, तो 80 डेज है। क्योंकि तुम कितना भी हो, अभी तुम दीपावली मनाओगे, छठ मनाओगे, बहुत तरह की आपकी अड़चन आएंगी, ठीक है ना, तो 90 डेज नहीं है, यानी कि नवंबर दिसंबर जनवरी मत मानो, तुम मिला करके 90 दिन नहीं, 80 डेज, 80 डेज भी हम काफी कर रहे हैं, अभी तो तुम बहुत कम है। और तुमको 5 सब्जेक्ट पढ़ना है, 5 सब्जेक्ट पढ़ना है आपको। लेकिन मैं जो बात कर रहा हूं उसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि कहाँ आपको जागृत होना है, और 75% से लेकर 90% के लिए स्टूडेंट्स की मैं बात कर रहा हूं, कहाँ आपको थोड़ा सा सचेत होने की जरूरत है। सबसे पहला जो पॉइंट है, आप देखो तुम्हारा एग्जाम होगा सेंटअप एग्जाम, सबसे पहले ध्यान दो तुम्हारा सेंटअप एग्जाम होगा, और बिहार में कहीं भी सेंटअप एग्जाम होता है वहीं सेम टू सेम पैटर्न होता है, वहीं सेम टू सेम पैटर्न होता है आपका फाइनल जो फरवरी में एग्जाम होगा सेंटअप एग्जाम। अब सेंटअप एग्जाम में यहाँ की एक परंपरा है, एक ट्रेडिशन है कि जो स्टूडेंट्स बहुत अच्छा होगा वो, जो बहुत खराब होगा और जो मीडियोकर होगा वो, तीनों को तीनों अपने से नहीं लिखता है, दे डोंट राइट देमसेल्व्स, वो स्वयं नहीं लिखता है। वो विडंबना है कि वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी जो है वो आराम से यूट्यूब से देकर लगाएगा, चाहे गूगल से देकर लगाएगा, चाहे दूसरे स्टूडेंट से पूछेगा, टीचर से पूछेगा, या किसी तरह से, वो उसकी फितरत है। तो मैं बेटा बताने की कोशिश कर रहा हूं कि और उससे रिजल्ट से कुछ होने वाला नहीं है, तुम उसका 100% करके आओ, उस रिजल्ट से कुछ होने वाला नहीं है, ठीक ना। तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि तुमको ऐसे पेपर जो मिलेगा उसमें कहीं भी टेस्ट भी कोई टीचर लेंगे, ऑफलाइन में ऑनलाइन में, अपनी योरसेल्फ की कितना आपकी तैयारी है, और ये टोटल आपकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है। आपकी 5 सब्जेक्ट है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ है, इंग्लिश और हिंदी है, अन्यथा बायोलॉजी है। अथवा आप आर्ट्स के स्टूडेंट हो चाहे कॉमर्स के स्टूडेंट हो, आप क्या करोगे कि जो ऑब्जेक्टिव होगा, ऑब्जेक्टिव के लिए बेटा तुम किसी से कॉपी मत करना। अगर तुम सेंटअप एग्जाम देने जाना तो ऑब्जेक्टिव के लिए सिर्फ कॉपी मत करना। जैसे मान लो कि आप मैथ ही लेते हो, मैथमेटिक्स को हम लेते हैं, मैथ में टोटल आपका 100 क्वेश्चंस रहेंगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि 100 नहीं होगा, सेंटअप में जितने भी होंगे 100 होगी और आपको 50 करना है। तो बेटा ईमानदारी से आप जो है उस 100 में से जो आएगा क्वेश्चन उसी को करना, ठीक ना, चाहे 50 क्वेश्चन करके आना, उसका चोरी मत करना। और इसके बाद घर पे मिलाना कि जो 50 क्वेश्चन, 100 में से जो 50 क्वेश्चन आप करके आए हैं उस 50 क्वेश्चन में से कितना आपका सही है। अगर आपका 50 में से 40 क्वेश्चन सही है और 10 गलत है तो आपका 80% मार्क्स आएगा। अगर आपका 30 ही सही होता है तो समझिए कि आपका 60% मार्क्स आएगा। यानी कि हर ऑब्जेक्टिव पे भले तुमको ऐसा लगता होगा कि अरे यार सब चोरी कर रहा है, अगर मैं नहीं लिखूंगा तो मेरा रिजल्ट हो जाएगा, सेंटअप एग्जाम ही कहीं कैसा भी कुछ भी है, कुछ भी कर सकता है। तो यार कम से कम ऑब्जेक्टिव तुम अपने मन से देना, सब्जेक्टिव भले चोरी करके कर लेना, सब्जेक्टिव भले गूगल करके सब लिख लेना, क्योंकि ऐसा परीक्षा नहीं होता है। तो वो क्या होगा कि तुम फ्रेश अपने आप को इवेल्युएट करोगे, फ्रेश अपने आप को जानोगे कि तुम्हारे पास कितना नॉलेज है, ठीक है ना, और उसके हिसाब से तुम फिल्म काम करोगे। तो ये काम जरूर करना हर सब्जेक्ट में, जो 5 सब्जेक्ट आपके पास है, ठीक है, कि अगर आप एग्जाम देने जाओगे तो सेंटअप एग्जाम जो होगा उस सेंटअप एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको स्वयं करना है, एक भी क्वेश्चन आपको देख कर नहीं करना है और आकर के घर पे इवेल्युएट करना है, और उसी के आधार पे आपको लगेगा कि आपको कितना मार्क्स मिले हैं। पहला काम जरूर करिएगा, ठीक है, इंग्लिश ही ले लीजिए चाहे हिंदी ही ले लीजिए, आप ऐसा जरूर करिए। दूसरा जो आपके सामने जो बात आती है वो जो आपको करना है, दूसरा पॉइंट कि आप बेटा पेपर पैटर्न जानो, पेपर, आप सिलेबस मत जानो, पेपर। जैसे देखो हम इंग्लिश सब्जेक्ट सबके लिए होगा, जो साइंस का स्टूडेंट हो, आर्ट्स का होगा, जो कॉमर्स होगा, तीनों के लिए होगा। इंग्लिश सबको पढ़ना है, हम इंग्लिश को ही लेते हैं। आप इंग्लिश में देखो बेटा, खूब बढ़िया से जानते हो कि इंग्लिश में किताब 2 चलती है, एक चलती है रेनबो, सेकेंड एक स्टोरी ऑफ इंग्लिश। रेनबो ये सभी जानते हैं, कितने भी नहीं भी जानते होंगे तो सॉरी, रेनबो सेकेंड, और एक चलता है स्टोरी ऑफ इंग्लिश, स्टोरी ऑफ इंग्लिश, ये 2 किताबें चलती है। अब हम ज्यादा आपको नहीं लेकर चलेंगे, आप अपने से कल्पना करो, ठीक है ना, आखिर उसमें जो 10 क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन आंसर जो 10 क्वेश्चन आता है, 2 नंबर का 10 क्वेश्चन आते हैं, जो 20 क्वेश्चन ये किताब में से ही आते हैं, और किताब में से किस में से ज्यादा आते हैं, किसको मालूम है?
यही पेपर पैटर्न होता है। तो आप समझो कि 10 क्वेश्चन में से 2022 का पेपर उठा लो, 2023 का पेपर उठा लो। देखो रेनबो सेकेंड में जो प्रोज होता है, पोएट्री होता है। रेनबो में जो प्रोज होता है, जो पोएट्री होता है, ठीक है, कुछ नहीं। देखो मेरे पास 2022 का ही पेपर है। अब 2022 का ऐसे ही जाकर के आराम से देखो यार, ठीक ना, कम से कम इतना तो मेहनत कर सकते हो। आप पेपर देखो, उसी तरह से मैथ का उठाओ, उसी तरह से केमिस्ट्री का उठाओ कि कैसे, जैसे केमिस्ट्री है तो कितना फिजिकल से आता है, कितना ऑर्गेनिक से आता है, कितना इनऑर्गेनिक से आता है। उस क्वेश्चन को थोड़ा सा आप देखो, ये पैटर्न। अब देखो ये हमने 2022 का पेपर लिया है, 10 क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन में से प्रोज से 3 क्वेश्चन आया है, पोएट्री से 3 क्वेश्चन आया है, और स्टोरी ऑफ इंग्लिश से 4 क्वेश्चन आया है। तो अब बताओ तुम एक एक क्वेश्चन को, एक एक चैप्टर को क्वेश्चन आंसर के लिए पढ़ते हो तो कितना समय बर्बाद कर रहे हो। आप 4 क्वेश्चन ही तो नहीं पढ़ोगे तब भी एक क्वेश्चन कितने का, और 4 क्वेश्चन, और 4 क्वेश्चन स्टोरी ऑफ इंग्लिश में से कितना है। तो 12th क्लास में केवल 6 चैप्टर पढ़ना होता है, और वो बहुत छोटे छोटे चैप्टर है, उसी में से आता है। तो स्टोरी ऑफ इंग्लिश से 4 क्वेश्चन आता है। इसी तरह से मैं कह रहा हूं कि आपको क्या करना है कि फिजिक्स उठाइए, केमिस्ट्री उठाइए, मैथ उठाइए, हिंदी उठाइए, उसका पेपर देखिए कहां से आता है। अगर ये आप जान लेते हो, अगर ये आप जान लेते हो तो आपका बिल्कुल आसान हो जाएगा। यही स्टूडेंट नहीं जानता है, ये कारण है। तो मैं आपसे बार बार बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आपके पास टाइम नहीं, यू डोंट हैव ए टाइम। वो तो बेटा आप समय चला गया जिस समय के लिए आपको पढ़ना है, क्योंकि 2 साल का समय था, आप चला गया। आपके पास बस 80 डेज, बाकी के आप कितना भी चाहोगे, आप कितना भी चाहोगे, आप डिस्टर्ब होना है। 80 डेज आपके पास है, और उस 80 डेज के लिए आप क्या करोगे, ठीक है, 80 डेज के लिए आपको उसको जानना है और इवेल्युएट करना है। और इतने के बाद आपको कंसेप्ट, तीसरी बात जो लास्ट में मैं कह कर समाप्त करता हूं और आपके साथ में रहूंगा, कम से कम हिंदी और इंग्लिश 2 सब्जेक्ट के लिए जब तक से आपकी एग्जाम नहीं हो जाएगी फरवरी, हम इसी तरह के कंटेंट आपके पास रखते रहेंगे, ठीक है ना। इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। लेकिन आपको मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इस बार सेंटअप एग्जाम में अपने इवैल्यूएट करिए, और उस हिसाब से आप अपने आप को लेकर के चलिए। फिर मिलेंगे हम इसी कंटेंट के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू।